बुक। आई हैव अ बुक। ओके, एक और सेंटेंस मैं दे दूं, मेरे पास एक पेन है। देन आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। यहां अधिकार की बात होगी, चाहे ये नहीं कह सकता कि पेन हो, कोई भी चीज हो जो आपके अधिकार है, जिसपे आपका अधिकार है, उसके साथ में हमेशा हैव और हैव का यूज अपन करेंगे। अब मैं इतनी सी बात अगर आप सभी को समझ में आ गई हो तो इतने को मैं रब करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं। ओके, कतई पेशेंस के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। किसी चीज को घबराने की जरूरत, क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो ऑलवेज स्टूडेंट को हमेशा परप्लेक्स करके रखता है। इसीलिए परप्लेक्स नहीं होना, अपने को अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है ना। क्योंकि जो रटते हैं वो परप्लेक्स होते हैं और जो समझते हैं वो कभी परप्लेक्स नहीं होते। अब मैं आपको बता दूं कुछ रूल हैं, जैसे कि ये आप लोग फर्स्ट रूल देखा अफर्मेटिवली पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब अपन रूल देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। रूल है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव, यह सेंटेंस टू एन इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, हो, तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डच और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिन सेंटेंसों में नहीं आ जाए, जैसे वह घर नहीं जाता, वह नहीं नहाता है, जैसे मैं नॉट का जिक्र कर रहा हूं तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें क्या क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि क्या से शुरू होने वाले, मैं बता दूं, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये क्या है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, तो आप इजीली समझ पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव क्या है। टू एन इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या, कब, कहां, कैसे, ये वर्ड, क्यों, ये वर्ड यूज होते हैं। वो होते हैं वह घर क्यों जाता है, वह घर क्यों जाता है, ये क्या है, टू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में है तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह नहीं पढ़ता है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया था
पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में जो एस या ईएस हम यूज कर रहे थे मेन वर्ब के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, अब यहां जो सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो वो एस या ईएस कहां चली गई, वो एस या ईएस कहां चली गई। अभी मैंने कहा था कि मैं डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले रहा हूं, तो मैंने उस डू को मैंने प्लूरल के साथ में ले लिया। किसके साथ में ले लिया, मैं मेंशन कर चुका हूं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज कर। अब मैं सिंगुलर के साथ में जो ऐसे इस वहां मैंने बताई थी आपको, वो वहां से उठ करके वो यहां आ गई, इस डू के साथ ही लग गई, डू के साथ वो आकर के जुड़ चुकी है, इसीलिए मुझे दोबारा से ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये डज आई कहां से, इसी डू में से मैंने डज को बनाया ऐसे एस जोड़ करके, ठीक है ना। इसे सिंगुलर बनाना था, इसलिए मैंने वो ऐसे एस पहले जो यूज करी थी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो मैंने यहां यूज कर लिया था। ओके, आई थिंक ये बात सबको समझ में आई होगी। ये निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। अब मैं आपको बता दूं, हाँ इस चीज को मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है, यहां, ठीक है, ओके। निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस, अब हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क वर्ड ऑलवेज ऑलवेज आता है। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन मार्क वर्ड बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले बता देते हैं, हम उन फॉर्मूलों को ना फॉलो करते हुए इसे समझने की कोशिश करें कि भाई इसे करते कैसे। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, केवल रटने की कोशिश ना करें, ना ही किसी फॉर्मूले के पीछे भागे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले अपन अपनी लाइफ में याद करेंगे, फॉर्मूले ही बन के रहेगी अपनी लाइफ। इसीलिए जिंदगी को प्रैक्टिकली जीना सीखिए, फॉर्मूलों के पीछे मत भागिए। फॉर्मूले बने कैसे उस चीज को देखिए, आप इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए तो आप फॉर्मूले बनाइए ना, सही बात है ना। ओके, तो बता दूं कि सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को देख लो इसमें। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट को मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ताकि मुझे मेरा सब्जेक्ट का पता चल गया कि सब्जेक्ट मेरा कैसा है, प्लूरल है। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आई थिंक डू, सही बात है, इधर डू। ओके, अब मैंने ये से डू देयर डू दे, ये लिख लिया। अब उसके बाद में मेरा यह काम क्या हो रहा है, इस चीज को देखिए आप, एक्शन क्या हो रहा है, मेरी वर्ब क्या है, खेलने का काम हो रहा है, आप सभी को पता है। डू दे प्ले, प्ले क्या, फुटबॉल। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, और यहां मैंने क्वेश्चन मार्क वर्ड लगा दिया। ये मेरा सेंटेंस हो गया पूरा। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव करते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव की अगर बात आई तो उसे कैसे करेंगे। मेरे पास एक सेंटेंस है, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या लिखते हो। अब मैं यहां पर इसे थोड़ा रब करके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने की कोशिश करूंगा। इसी को मैं बना देता हूं, इसी में टू एंड इंट्रोगेटिव। क्या मैंने अभी अब सेंटेंस क्या बोला था, क्या, सॉरी, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या लिखते, लिखते
हो, या क्वेश्चन मार्क वर्ड जरूर आएगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे टू एंड इंट्रोगेटिव। ओके, आप हमेशा कैसे करते हैं, हमेशा ऐसे टू एंड इंट्रोगेटिव की पहचान यही है कि क्या है, क्यों है और कौन है, ऐसे वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस सेंटेंस को ही लिख देते हैं जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। तो मैं क्या को क्या लिखूंगा, व्हाट, सही बात है। व्हाट लिखने के बाद में अब मेरे क्या लिखना है, बाकी बचे हुए सेंटेंस को मैं किस तरह बनाऊं, जैसे कि मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था उसी तरह बाकी बचे हुए सेंटेंस को मुझे बनाना है। और आपको अच्छी तरह से आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। ठीक है, अब मैं क्या ले लूंगा इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब ले लूंगा। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग ले लूंगा, हेल्पिंग वर्ब ले लूंगा मैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग ले लूंगा मैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा कैसा है, प्लूरल, तो मैं हेल्पिंग वर्ब भी कैसे ले लूंगा, प्लूरल, डू। ठीक है, अब उसके बाद में मैं क्या ले लूंगा, सब्जेक्ट ले लूंगा, डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या लिखते, ये लगा दिया, क्वेश्चन मार्क वर्ड लगा दिया। अगर इसी में कहीं तुम क्या नहीं लिखते हो, अगर नॉट का भी सॉरी नहीं का भी मेंशन होता, जिक्र होता, ऐसे सेंटेंस कम ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो अपन को नॉट कहां लगाना है, व्हाट डू यू, इसके बाद में यू के बाद में अपन को किसका जिक्र कर लेना है, नॉट लगा देते अगर इसमें नहीं होता तो। ओके, आगे और ये पार्ट मैं आज अपलोड कर दूंगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और मैं आशा करता हूं सभी बच्चों से कि ये आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसे अच्छे से एक्सरसाइज करें। कोई भी चीज क्लास में सिर्फ 50% ही समझ में आती है, और उसके बाद में जो 50% होती है वो अपन को घर पे समझ में आती है। अगर किसी भी चीज की अपन एक्सरसाइज नहीं करते, ये सबसे बड़ी अपनी कमी है, तो वो चीज आप कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए डियर स्टूडेंट, आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं अगर कोई चीज आपको नहीं आती, उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन आपको एक्सरसाइज जरूर करनी होगी, ये अपनी आप में एक अच्छी आदत लानी होगी। जो चीज हमने पढ़ी उसकी एक्सरसाइज हम जरूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।